Dear students, a very good morning to all of you. I am Lakbir Kaur and I welcome you all in English class. Today I am going to read chapter number 5 of literature reader book, The Silent Spectator. So listen it carefully. I knew it was useless. वो कहता है कि मैं जानता था कि उससे चिम्स से बात कहना व्यर्थ है. He wouldn't understand. और वो इस चीज़ को कभी भी अंडरस्टैंड नहीं करेगा. मे बी इफ़ सीमा हैड बीन हिज सिस्टर, शायद जाकर सीमा उसकी सिस्टर होती तब वह कर लेता ये चीज़. मे बी दैट वुड हैव मेड ए डिफरेंस, तब शायद वो अलग ही होता. एंड देन अगेन मे बी ही इट वुड नॉट, और शायद वो ऐसा ना भी करता. फॉर ऑल दैट चिम्स केयर अबाउट इज़ हिज म्यूज़िक. कहता है कि चिम्स को तो सिर्फ एक ही ख्याल था, एक ही केयर थी, और वो थी सिर्फ उसका म्यूज़िक के लिए पैशन. हिज ड्रम्स, उसको उसके जो ड्रम्स थे वो सबसे ज़्यादा पसंद थे. सो आई पिक्ड अप माई गिटार एंड फॉलोड हिम आउट ऑफ द रूम. कहता है कि मैंने फिर अपना जो है गिटार उठाया और मैं भी उसके पीछे पीछे, चिम्स के पीछे पीछे कमरे से बाहर निकल गया. आवर क्लब हाउस वाज वन ऑफ द आउट हाउस रूम्स यूज्ड फॉर स्टोरिंग ग्रेन इन द टाइम्स ऑफ माय ग्रेट ग्रैंडफादर. और कहता है जो हमारा क्लब हाउस था, जो हमने म्यूजिक रूम बनाया हुआ था अपना, वो कहाँ बनाया हुआ था? आउट हाउस रूम, जो बाहर बिल्कुल हमारे जो बिल्कुल बाहर का कमरा हमने लिया हुआ था, जहाँ पे मेरे जो परदादा जी के टाइम में वहाँ पे अनाज स्टोर करके रखा जाता था. तो उस रूम को हमने अपना क्लब हाउस बनाया हुआ था. इट इज़ डार्क एंड कोल्ड बट स्टेज ड्राई इवन ड्यूरिंग द मानसून. कहता है यहाँ अंधेरा था कमरे में और कमरा ठंडा भी था, लेकिन ड्राई रहता था. इवन ड्यूरिंग द मानसून, कहता मानसून में भी ये ड्राई रहता था. इट टूक अस क्वाइट सम टाइम टू सेट अप द ड्रम्स बट फाइनली वी वर ऑल रेडी. कहता है हमें कुछ समय लगा यहाँ पे ड्रम्स वगैरह को सेट करने में, बट फाइनली वी वर ऑल रेडी, लेकिन अब ये हम बिल्कुल तैयार हो चुके थे. रिंकू एंड आई पिक्ड अप अवर न्यू गिटार्स एंड बिगन टू स्ट्रम दैम. कहता है रिंकू ने और मैंने अपने नए गिटार उठा लिए और हमने उनको बजाना शुरू कर दिया. स्ट्रम दैम होता है जैसे हम उंगलियों के साथ उसको छेड़ते हैं ना, तारों को. वी फूल्ड अराउंड फॉर ए वाइल. कहता है पहले तो हम ऐसे ही मस्ती करते रहे, भाई कुछ हमने अच्छा से शुरू नहीं किया. जस्ट फॉर फन वी वर फूल्ड अराउंड का मतलब होता है वैसे ही हम मस्ती कर रहे थे. बट सून वी ट्यून्ड इनटू आवर फेवरेट सॉन्ग्स. लेकिन जल्दी ही हमने एक फेवरेट सॉन्ग की ट्यून जो है वो पकड़ ली. एंड द म्यूज़िक ऑफ फिल कॉलिन्स एंड माइकल जैक्सन फिल्ड द रूम एंड फिल्ड हर हार्ट. और कहता है जल्दी ही हमने एक फिल कॉलिन्स का गाना और माइकल जैक्सन के गाने से उस जो कमरे को था आवाज़ों से भर दिया. एंड फिल्ड आवर हार्ट्स, और हमारे जो दिल थे वो भी खुशी से जो थे भर गए थे. वी वर सो लॉस्ट इन आर म्यूजिक दैट वी डिडंट नोटिस समवन एंटर द रूम. कहता है हम म्यूज़िक में इतने खोए हुए थे कि हमें पता ही नहीं चला कि कोई हमारे कमरे में आया है. हमने किसी को नोटिस ही नहीं किया. नोट अनटिल आई हर्ड ए सॉफ्ट टैपिंग नॉइस बिहाइंड मी. और कहता है मैंने तो मतलब इतनी धीमी आवाज़ में कोई अपने पैरों से, मतलब उनकी टैपिंग की आवाज़ भी मुझे किसी की मेरे पीछे से मुझे सुनाई नहीं दी. आई टर्न्ड एंड सा सीमा. लेकिन फिर मैंने पीछे मुड़ा और मैंने देखा सीमा स्क्वैटिंग ऑन द फ्लोर. और जो सीमा थी वो फ्लोर पे बैठी हुई थी नीचे, फॉलोइंग ईच एंड एवरी मूवमेंट ऑफ चिम्स. और चिम्स की वो हर एक मूवमेंट को फॉलो कर रही थी वहाँ बैठी बैठी. विद हर शाइनिंग आइज़, और उसकी आंखों में जो थी चमक थी. हे आई हर्ड रिंकू से देयर शी इज़ अगेन. मैंने सुना, रिंकू ने फिर से कहा, देखो सीमा फिर से आ गई. गेट आउट सिम्स, लीव अस अलोन. सीमा डिड नॉट मूव. फिर वो चिम्स बोलता है उसको कि यहाँ से निकल जाओ सिम्स, लीव अस अलोन, हमें अकेला छोड़ दो. लेकिन सीमा जो थी वो हिली नहीं वहाँ से. सीमा डिड नॉट मूव, वो नहीं गई. कम ऑन बीट इट, डोंट स्पॉइल आवर सेशन, क्राइड चिम्स. और चिम्स कहता है कि चलो जल्दी करो, बीट को बंद मत करो, बजाते रहो. डोंट स्पॉइल आवर सेशन, हमारा ये जो म्यूज़िक का सेशन चल रहा है इसको ख़राब मत करो. चिम्स बोल रहा है. मे बी शी लाइक्स इट, आई डिफेंडेड हर. तो वो जो है कह रहा है कि नरेटर जो है, जो इसका सीमा का भाई है, वो कहता है वो उसने उसको बचाना चाहा सीमा को. कहता है हाँ शायद वो सीमा इसको लाइक कर रही है इसलिए वो यहाँ पे बैठी हुई है. वाई कांट शी सिट हेयर क्वाइटली एंड वॉच अस. चलो क्यों ना कि वो यहाँ पे ही बैठ जाए चुपचाप से और हमें देखती रहे. वेल ग्रम्बल्ड चिम्स.
हाँ, तो वो जो चिम्स है वो थोड़ा सा परेशान सा होता है, लेकिन वो कहता है इफ़ शी प्रोमिसेस नॉट टू टच एनीथिंग, अगर वो प्रॉमिस करेगी, वादा करेगी कि किसी भी चीज़ को यहाँ पे हाथ नहीं लगाएगी तो वो बैठ सकती है। एंड एड्रेसिंग सीमा ही डिमांडेड प्रॉमिस नॉट टू टच एनीथिंग प्रॉमिस, और वो सीमा को बोलते हुए चिम्स बोलता है, उसको बुलाते हुए कहता है कि सीमा तुम्हें वादा करना पड़ेगा कि यहाँ पे किसी को भी चीज़ को छूना नहीं है, प्रॉमिस करो। तो प्रॉमिस रिपीटेड सीमा ईगरली, तो बड़ी उत्सुकता से जो सीमा थी वो कहती है प्रॉमिस, वादा, प्रॉमिस प्रॉमिस प्रॉमिस, हाँ मैं वादा करती हूँ। शी केम क्लोजर एंड रैन हर फिंगर्स ओवर द शाइनिंग स्टील प्लेट ऑफ द सिंबल, और वो थोड़ी नज़दीक आ जाती है, अपनी उंगलियों से उस शाइनिंग स्टील प्लेट को वो बजाती है, सिंबल की जो प्लेट्स थी उन पे अपनी उंगलियां फेरती है। स्टॉप दैट रोड चिम्स, और फिर एकदम से वो जो चिम्स है वो बहुत तेज़ी से बोलता है, कहता है कि रुको, मत करो ये, टेक योर फिंगर्स ऑफ, अपनी उंगलियां उठा लो वहाँ से। टर्निंग टू मी ही सेड लेट्स कॉल इट ए डे, माई मूड्स ऑफ, आई एम लीविंग। तो वो कहता है, मेरी तरफ मुड़ता हुआ कहता है चिम्स, लेट अस कॉल इट ए डे, जब हम कहते हैं ना लेट अस कॉल इट ए डे, जब हमने कोई चीज़ ख़त्म करनी हो तो हम ये वर्डिंग इस्तेमाल कर सकते हैं, भाई चलो अब इसको ख़त्म करते हैं सेशन को, आज को भी ख़त्म हो गया बस आज का सेशन। माई मूड्स ऑफ, और चिम्स कहता है मेरा तो मूड ख़राब हो गया, आई एम लीविंग, मैं जा रहा हूँ। इन साइलेंस आई पैक्ड अप माई गिटार, कहता है बड़ी शांति सी में मैंने अपना गिटार जो था वो पैक कर लिया। वैन आई टर्न टू लीव सीमा वाज स्टिल स्टैंडिंग नियर द ड्रम्स, जब मैं वहाँ से निकलने ही वाला था, छोड़ने वाला था उस जगह को, तो सीमा अभी भी वहाँ खड़ी हुई थी, नियर द ड्रम्स, ड्रम के पास जो है वो खड़ी हुई थी। यू लाइक दैम, सीमा नोडेड, मैंने उससे पूछा तुम्हें पसंद है ये ड्रम्स, तो सीमा ने ऐसे हिलाया सिर। ऑल राइट, आई स्लंग एन आर्म अराउंड हर शोल्डर, और कहता है मैंने जो अपनी बाजू थी तो सीमा के शोल्डर के अराउंड ऐसे स्लंग कर ली। आई विल बाई यू ए ड्रम फॉर योर सेल्फ, कहते हैं कि मैं सीमा का जो भाई है वो कह रहा है मैं तुम्हें एक ड्रम खरीद दूंगा, ए ड्रम फॉर योर सेल्फ, सिर्फ तुम्हारे लिए, बट यू मस्ट प्रॉमिस नो टू टच चिम्स, ओके, लेकिन तुम्हें मुझे वादा करना पड़ेगा कि चिम्स के ड्रम को हाथ नहीं लगाओगी, ओके। शी नोडेड वाइग्रसली एंड टैप्ड एट द सिंबल विद डेलिकेट फिंगर्स, और उसने बड़ी ही जोश से कहा, नोडेड, सिर हिलाया कि हाँ कि नहीं करूँगी, और फिर वो अपनी जो सॉफ्ट फिंगर्स थी जो उसकी डेलिकेट, वो फिर उससे सिंबल पे वो बजाने लगी, सेटिंग इट स्विंगिंग, उसको स्विंग करने के लिए सिंबल्स पे। नो टच शी आस्क्ड, तो वो फिर पूछती है सीमा अपने भाई से कि टच नहीं करना। दैट्स राइट आई रिपीटेड सीमा, नो टच ड्रम्स, तो फिर मैंने कहा ठीक है, हाँ नहीं करना टच, सीमा नो टच ड्रम्स, भी ड्रम्स को टच मत करो। देयर शी स्टूड सो बिग एंड येट सो स्मॉल, सो लोनली एंड फॉरगेटन, कहता है वहाँ वो खड़ी हुई थी, बहुत बड़ी थी लेकिन वो अंदर से बहुत ही छोटी थी। जो ऐसे बच्चे होते हैं एक्सेप्शनल चाइल्ड, वो ऐसे ही होते हैं, वो शरीर में तो बढ़ते रहते हैं लेकिन वो उनका जो मानसिक विकास है वो बड़ा नहीं होता, वो मैच्योर नहीं होता, वो छोटे बच्चे ही रहते हैं। सो लोनली एंड फॉरगेटन, वो अब अकेली अपने में ही खोई रहती है। आई फेल्ट ए पैंग ऑफ पेन, ए सेंस ऑफ गिल्ट, मुझे अपने आप में एक बड़ा ही दंश सा लगा उसकी पीड़ा का, मुझे अपनी बहन को ऐसे देखते हुए, सेंस ऑफ गिल्ट, मुझे अपने आप में एक गिल्टी फील हो रही थी इस बात के लिए कि मैं उसको ड्रम को टच करने के लिए नहीं दे रहा। आई विल बाय हर ए ड्रम, मैंने उसको कहा मैं तुम्हें एक ड्रम खरीद दूँगा। आई वाउड ए सिंपल टॉय ड्रम दैट विल मेक हर हैप्पी, और मैंने ये एक प्रॉमिस अपने आप से किया कि मैं उसे एक सिंपल टॉय ड्रम लेके दूंगा जिससे वह खुश हो जाएगी। द थॉट हाउएवर वाज सून फॉरगॉटन एज मोर एंड मोर टेस्ट वर कमिंग अप, लेकिन कहता है कि धीरे फिर ये वाली बात मेरे दिमाग से निकल गई, मैं भूल गया कि मैंने एक वादा किया था उसको ड्रम लेने के लिए, क्योंकि मेरे जो टेस्ट थे वो चल रहे थे। 1 more year टिल द सेंट्रल बोर्ड एग्जामिनेशंस, कहता है 1 साल के बाद मुझे सेंट्रल बोर्ड एग्जामिनेशंस देने थे। थिंग्स वर गेटिंग रियली टफ, कहता है कि जो चीज़ें थी वो मुश्किल होती जा रही थी। रिंकू एंड चिम्स वर लकी, कहते हैं रिंकू और चिम्स जो थे वो खुशकिस्मत थे। दे स्टिल हैड 2 years टू गो, क्योंकि उनके पास अभी 2 साल थे बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए। वाइल आई स्टडी डे एंड नाइट, कहता है लेकिन मैं दिन रात मेहनत कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था। आई कुड हियर दैम प्रैक्टिसिंग इन द क्लब हाउस, मैं उनको सुन सकता था जब वो प्रैक्टिस करते थे क्लब हाउस में। एंड समटाइम्स आई वुड हियर चिम्स प्लेइंग ऑल बाय हिमसेल्फ, और कहता है कई बार तो मैं ये सुनता था कि वो चिम्स अकेला ही प्रैक्टिस करता रहता है। ही प्रेफर्ड इट टू क्रिकेट, वो उसे क्रिकेट से ज़्यादा म्यूज़िक पसंद था।
ही इज़ क्रेजी अबाउट प्लेइंग ड्रम्स, वो बहुत ही जो क्रेज़ी था ड्रम प्ले करने के लिए। मे बी ही शुड टेक इट अप प्रोफेशनली, कहता है शायद वो इसे प्रोफेशनली ही इसे प्रोफेशन ही बना लेगा म्यूज़िक को अपना। बट आई डोंट थिंक माई आंट विल लेट हिम, कि लेकिन मैं सोचता हूँ कि मेरी जो आंट है वो उसे कभी भी प्रोफेशनल म्यूज़िक के का जो सब्जेक्ट है वो नहीं लेने देगी। शी हेट्स दिस काइंड ऑफ म्यूजिक, क्योंकि मेरी जो आंट है वो नफ़रत करती है म्यूज़िक से। ओफन आई वुड हियर सीमा राइज फ्रॉम हर प्लेस इन द वरांडा एंड साइलेंटली स्लिप इनटू द क्लब हाउस टू वॉच चिम्स। कहता है कि कई बार मैं सीमा को देखता था, आई वुड हियर सीमा, कि वो वहाँ से अपनी सीट से उठती है, वरांडा में वो बैठी रहती थी, दैट वाज हर फेवरेट स्पॉट फॉर सिटिंग, वहाँ पे वो बैठी रहती थी। कहता है वो मैंने कई बार देखा वहाँ से वो उठती थी। एंड साइलेंटली स्लिप्ड इनटू द क्लब हाउस टू वॉच चिम्स, और वो चुपके से क्लब हाउस में चिम्स को देखने चली जाती थी। ही डिडंट सीम टू नोटिस हर, और चिम्स को शायद उसका पता नहीं चलता था कि सीमा उसको देख रही है, वॉच कर रही है। और इफ़ ही डिडंट माइंड हर एनी लॉन्गर, अगर वो देख भी लेता अब वह इतना उसको गुस्सा नहीं होता। ही सीम टू हैव ग्रोन यूज टू द साइलेंट स्पेक्टेटर, क्योंकि अब वह इसका आदी हो चुका था कि कोई मूक दर्शक उसको हमेशा देखता रहता था चिम्स को ड्रम बजाते हुए। तो और मूक दर्शक कौन था? वो सीमा थी, वो जो बिना कुछ कहे बस चिम्स की जो मूवमेंट थी, जैसे वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाता था, उसको वो बड़े ध्यान से वो देखती रहती थी। वन डे आई रिटर्न हॉट एंड टायर्ड फ्रॉम स्कूल, कहता है एक दिन गर्मी में बहुत मुझे गर्मी लग रही थी, मैं स्कूल से वापस आया, मैं थका हुआ था। आई हैड टेकन ऑन ए फ्यू एक्स्ट्रा करिकुलर्स, कहता है मैंने कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर्स ले रखे थे। नाउ आई विश्ड आई हैड नॉट, कहता और अब मेरी इच्छा थी कि अब मैं ऐसे एक्स्ट्रा करिकुलर्स में पार्टिसिपेट ना करूं। देयर वाज सो लिटल टाइम टू प्रैक्टिस विद द अदर्स, क्योंकि मेरे पास म्यूज़िक की प्रैक्टिस के लिए टाइम ही नहीं बचता। रिंकू और चिम्स जो हैं वो प्रैक्टिस करते रहते हैं, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं बचता। इन द क्लब हाउस, वो क्लब हाउस में प्रैक्टिस करते रहते हैं। आई हर्ड चिम्स वर्किंग ऑन द ड्रम्स, मैंने सुनता था हमेशा कि वो चिम्स जो था वो ड्रम्स पे प्रैक्टिस ही करता रहता था। वाजंट ही गोइंग टू हिज कंप्यूटर क्लास टुडे, मैंने सोचा कि आज वह अपनी कंप्यूटर क्लास में नहीं गया था। ही वॉज बंकिंग एज यूजल, वो हमेशा से बंक ही करता आ रहा था क्लासेस अपनी। आई ड्रॉप्ड माई स्कूल बैग एट द एंट्रेंस डोर, मैंने अपना बैग जो था वहीं पे गिरा दिया एंट्रेंस डोर पे, जैसे बच्चे करते हैं एकदम से स्कूल से घर आते हैं तो बाहर ही एकदम से पटक के मारते हैं बैग को, है ना। उसने भी वहाँ बैग रख दिया। एंड क्रॉस द बैकयार्ड, और वहाँ से बैकयार्ड को क्रॉस करता हुआ आगे चला गया। चिम्स आई सेड पुशिंग द डोर ओपन, मैंने कहा चिम्स, मैंने डोर को जैसे ही खोला। आई एम गोइंग टू टेल आंटी, कहता मैं आंटी को बताने जा रहा हूँ कि तुम अपनी कंप्यूटर की क्लास नहीं लगाते और रोज़ बंक मारते रहते हो और यहाँ म्यूजिक रूम में बैठे रहते हो। द वर्ड्स फ्रोज ऑन माई लिप्स, कहता है ये जो वर्ड्स थे मेरे जो लिप्स पे थे जो थे बस अभी जम ही गए थे, मेरे मुंह से निकले ही नहीं। ओ आई मटर्ड, और मैंने मटर्ड किया, एकदम से मन ही मन में बोला ओ। एंड देन आई सेड सीमा, सीमा, और मैं हैरान हो गया सीमा को देख के। सीमा, सीमा, शी डिडंट हियर मी, उसने मुझे सुना नहीं। शी सैट ऑन चिम्स चेयर इन एग्जैक्टली द वे ही डज, हेड पुश्ड फॉरवर्ड, और वो चिम्स की चेयर पे एग्जैक्टली वैसे ही बैठी हुई थी जैसे चिम्स बैठा करता था। हेड्स पुश्ड फॉरवर्ड, हेड को पीछे किया हुआ। एल्बोज रेज्ड, उसकी जो कोहनियाँ थी वो ऐसे रेज की हुई थी उसने। होल्डिंग द ड्रम स्टिक्स इन बोथ हैंड्स, और ड्रम स्टिक्स जो थी उसने दोनों हाथों में पकड़ी हुई थी। ड्रम बजाने वाली जो स्टिक्स होती हैं तो वो क्या बजा रही थी, वो कर रही थी डम डीडी डम, शी मटर्ड, और वो मुंह से बोल भी रही थी। स्वेइंग विद द बीट, शी स्ट्रक द बास ड्रम जेंटली, और वो स्वे कर रही थी, वो बीट बजा रही थी। शी स्ट्रक द बास ड्रम जेंटली, ड्रम को बजा रही थी। डमडी डमडी डीडी टम टम, द ड्रम स्टिक्स बीट डाउन ऑन द टोम टोम, द रिदम वाज फाइन, बहुत ही अच्छी रिदम आ रही थी। द वर्ड सीम टू बी पोरिंग आउट फ्रॉम डीप विद इन हर, और जो उसकी जो वर्ड्स निकल रहे थे वो ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं उसके गहरी अंतरात्मा से निकल रहे हों। शी वॉज गुड, रियली गुड, वह बहुत ही अच्छी थी और बहुत ही अच्छा गा रही थी। हे सीम्स आई सेड, तो उसका भाई कहता है हे सीमा, दैट्स फैंटास्टिक, बहुत ही अच्छा। कीप ऑन गोइंग, कीप एट इट, कहता है लगी रहो, बहुत अच्छा कर रही हो तुम। सीमा डिडंट हियर मी, और सीमा ने मुझे सुना नहीं। शी वॉकड अप ए
क्रिसेंडो ऑफ बीट्स, लेकिन वो काम जो है उसमें म्यूज़िक पे करती रही, ड्रम बजाती रही और हाई इंटेंसिटी की तरफ वो उसकी बीट्स जो थी अब तेज़ी से चलती जा रही थी। हर आइज़ वर हाफ क्लोज, उसकी जो आंखें थी वो आधी खुली थी और आधी बंद। आई स्लिप्ड इन टू द रूम एंड पिक्ड अप माई गिटार, मैं भी कमरे के अंदर चला गया। एंड पिक्ड अप माई गिटार, मैंने अपनी गिटार ले ली। आई प्लेड एन ओल्ड बीटल सॉन्ग, और मैंने पुराना बीटल सॉन्ग गाया, प्ले किया अपने गिटार पे। टैपिंग द रिदम विद माई फीट, और मैंने फीट के साथ उस रिदम को टैप किया। बट दैट वाज नॉट नेसेसरी, कहता है लेकिन यह नेसेसरी नहीं था ज़्यादा। सीमा न्यू द सॉन्ग, क्योंकि सीमा तो सॉन्ग को पहले ही जानती थी, उसे आता था ये सॉन्ग। शी न्यू द बीट, उसे बीट भी पता थी। शी लुक्ड एट मी, उसने मेरी तरफ देखा। आई नोडेड एंड स्माइल्ड, मैंने अपना सिर हिलाया और उसे स्माइल करा। शी कॉन्टीन्यू टू प्ले लाइक ए प्रो, और वो एक प्रोफेशनल ड्रमर की तरह उसने कॉन्टीन्यू रखा उसको ड्रम बजाने को। बिलीव मी लाइक ए प्रो, और बिलीव मी मेरा विश्वास कीजिए, कहता है कि वो एक प्रोफेशनल ड्रमर की तरह ही वो उस पर काम कर रही थी म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स पे। हर चीक्स वर फ्लश्ड एंड हर आइज़ शोन विद हैप्पीनेस, उसकी चीक्स जो थी वो फ्लश कर रही थी, वो चमक रही थी उसकी गाल। एंड हर आइज़ शोन विद हैप्पीनेस, और उसकी आंखों में चमक थी, खुशी की चमक उसकी आंखों में दिखाई पड़ रही थी। हर फेस वाज ब्यूटीफुल येट इट वॉज, और उसका जो चेहरा था वास्तव में सुंदर लग रहा था।